हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर हम आपको डेमो इंटरव्यू क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट इंटरव्यू की A to Z प्रिपरेशन के लिए हमारे जो इंटरव्यू क्लास है उसको ज्वाइन कर लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है। गोल्डन करियर के ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन हम दे चुके हैं फाइनल। और अगर आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके सारी वीडियोज़ देखते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आप 80 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे। लोगों की फीडबैक देखना है तो हमारे YouTube कम्युनिटी पेज पर जाइए और पिछले सालों की फीडबैक देखिए, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। देयर में भी 5-7% नेगेटिव फीडबैक्स, बट आपको 95% जो है वहां पर पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे इंटरव्यू क्लास को लेकर के। तो चलिए एक सिचुएशनल क्वेश्चन हम आज और देखेंगे। ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं हमने खुद से बनाया है, पहले ही हमारे इंटरव्यू क्लास में नहीं ऐड होता था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर 2 सालों में कई कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कैशियर का केबिन क्लोज क्यों होता है, बाकी लोग तो खुले में बैठते हैं, और ब्रांच मैनेजर केबिन क्लोज क्यों होता है, बाकी लोग तो ओपन में बैठते हैं। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लोज्ड केबिन एकदम होते हैं, यहाँ पर जो आरआरबीज में जनरली रहता है जरूरी नहीं है कि क्लोज केबिन ही हो, बट फिर भी एक सेपरेट केबिन उनके लिए होता है, मे बी सेमी क्लोज्ड हो या फिर फुली क्लोज्ड हो। तो ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एक बार आप ज्वाइन करने के बाद जब लॉगिन करेंगे अकाउंट तो यहाँ देखेंगे 15 पीडीएफ्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, 70 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, 20 से 25 वीडियोस अभी और आएंगी। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके ही मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक मैनेजर का केबिन क्यों क्लोज होता है? देखिए, आप एक बैंक में सेटअप कभी भी देखेंगे तो सपोज ये पूरा उसका वर्किंग एरिया है। मैं आपको इजीली समझाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए इंटरव्यू के लिए। तो फ्रंट में कुछ स्पेस ओपन रहता है, इन जनरल बता रहा हूं। एक यहां पर कैशियर का केबिन होता है, उसी के लगा हुआ एक काउंटर होता है। अगर 2 वहां पर कैशियर हैं तो 2 केबिन हो सकते हैं, ठीक है। और यहां से कुछ एंट्री के लिए गेट होता है, यहां पर हम इसको ऐसे बना देते हैं, एंट्री के लिए गेट होता है। तो यहां से स्टाफ अंदर गया, गेट अंदर से लॉक कर लिया, यहां के बैठ गया। ये कैशियर की चेयर हो गई, ये कैशियर की चेयर हो गई, और यहां पर आपके जो है बाकी लोग बैठे हुए हैं, स्टाफ मेंबर्स काउंटर में जो वर्क करते हैं। अंदर मानिए उनका एक वॉशरूम होता है, वो तो आप छोड़ दीजिए, कोई आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर यहां पर होता है लॉकर रूम कैश सेफ के लिए। और प्लस ये थोड़ा बड़ा हो सकता है अगर वो बैंक लॉकर की फैसिलिटी भी देता है, मतलब कस्टमर को अगर लॉकर की फैसिलिटी भी अवेल कर रहा है या उस ब्रांच में अवेलेबल है तो उस केस में। प्लस यहां पर आपका होता है ब्रांच मैनेजर्स का एक अलग केबिन, जिसका यहां पर डोर लगा होता है, एंड यहां पर लोहे का इसका डोर होता है। और ये चारों तरफ दीवार जो बनी होती है वो बहुत ही मोटी कंक्रीट की बनी होती है, सारी दीवार ये ब्रिक्स की बनी नहीं होती हैं, और छत भी जो होती है वो कंक्रीट की बनी हुई होती है। तो सेफ्टी, अब देखिए यहां पर हम मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। लॉकर्स क्यों कंक्रीट से बने हुए होते हैं चारों तरफ? तो लॉकर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। तो वो एक आरसीसी की मोटी सी दीवार होती है और उसमें स्टील होता है, चारों तरफ दीवारों में कोई भी विंडो नहीं होती है। सेफ्टी पर्पज से बैंक का बहुत सारा कैश रखा होता है, साथ में लोगों ने अगर लॉकर फैसिलिटी ली हुई है तो उनकी ज्वेलरीज या उनके वैल्यूएबल्स वहां पर रखे हुए होते हैं। इस वजह से सेफ्टी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये अलग होता है। और चारों तरफ इतनी कंक्रीट से होता है कि उसमें आसानी से होल करके छेद करके जाया ना जा सके। कैशियर का केबिन क्लोज इसलिए होता है, अगेन कैशियर बहुत सारे कैश से डील करता है, लोग लाखों रुपए जमा करते हैं, कोई 20-30 लाख रुपए भी जमा कर सकता है या 20-30 लाख रुपए निकालने आ सकता है। तो इसलिए चूंकि बहुत सारे कैश से डील करता है, इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पस कैशियर का केबिन अलग होता है। और उसमें डोर, जब कैशियर अंदर जाता है तो डोर को भी अपने अंदर से बंद कर लेता है, ताकि इन केस एनी कुछ हैपनिंग होती है, अगर कोई रॉबरी होती है तो कैशियर अपने आप को बचा सके, कम चांसेस रहें और वो वहां पर गेट अंदर से लॉक कर सके। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट हो सकते हैं, बट बेसिक मोटो यही है, कोई भी छोटा मोटा कस्टमर अंदर ना आ सके, काम को डिस्टर्ब ना कर सके। अब ये तो आप लोग मोटा मोटे जानते रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, आइडिया आपको लग जाएगा। बट बात आती है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैनेजर का केबिन अलग क्यों होता है, उसको भी तो एक टेबल डाल के काउंटर बना सकते हैं। तो उसका देखिए पहला रीजन ये है, डेजिग्नेशन वाइज, नॉट द बिग रीजन बट डेजिग्नेशन वाइज मैनेजर जो है वो बाकी स्टाफ से हायर डेजिग्नेशन का होता है टू कीप, तो उसकी जो सिटिंग को है वो सेपरेट करने के लिए एक केबिन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों को देखकर इजिली आइडेंटिफाई कर पाएं। सपोज यहां पर एक टेबल लगी हो और उस पर सिर्फ एक छोटा सा स्लिप लगी हो, मैनेजर है ये, तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मैनेजर कौन है। एक केबिन अलग बना होता है तो लोग आइडेंटिफाई देख कर ही कर लेते हैं कि ये मैनेजर साहब का केबिन है, और कोई क्वेरी है तो उनसे बात कर सकते हैं। अनदर थिंग इज
मैनेजर्स को बहुत सारे ऐसे वर्क करने होते हैं जो बहुत सारा कंसंट्रेशन जिसमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे कोई बड़ा लोन है, उसके लोन पेपर्स चेक करना, कोई बड़ा लोन है उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करना, फैक्ट्स देखना, कोई लोन है जिसमें जो फील्ड ऑफिसर है या जो सेकंड लाइन ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है उसने अपनी रिपोर्ट जमा लगाई है उनको वेरीफाई करना, एडवोकेट्स के द्वारा हाउसिंग लोन हो गए, एग्रीकल्चर लोन्स हो गए, मॉर्गेज लोन्स हो गए, बहुत सारे लैंड के पेपर्स होते हैं उनको चेक करना, ठीक है, वकील की एडवोकेट की रिपोर्ट को वेरीफाई करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। लोन प्रपोजल को कोई आपका लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर जो है उसको फॉरवर्ड कर रहा है, मैनेजर को सैंक्शन करना है अगर, तो मैनेजर वहाँ पर जो है देखेगा, उसको ध्यान से पढ़ना होगा फाइल को, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो इस वजह से चूंकि मैनेजर्स को बहुत से ऐसे वर्क करने होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसका केबिन भी सपोज ओपन में सिर्फ एक टेबल डाल दी जाए तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर गेट होता है और यहाँ पर कस्टमर्स दिन भर भीड़ लगी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ होता है, तो मैनेजर अपने वर्क को एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पर आप कोई गलती कर दें, मैनेजर कोई गलती कर दे। क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो आप वहां पर डेफिनेटली मिस्टेक जो है वो कर सकते हैं। इसलिए मैनेजर केबिन जो है वो एक क्लोज्ड केबिन रखा जाता है जिसमें एक डोर रहता है, वो बंद रहता है ताकि मैनेजर जो है कंसंट्रेट होकर वर्क कर सके। और अगर किसी कस्टमर को मिलना है तो वो नॉक करके, या इस मिरर शीशा लगा होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें देख सकते हैं, आप पूछ सकता है अंदर आने को, मैं कम इन सर करके, और वो अलाउ करते हैं तो वो अंदर आ सकता है। बट सिर्फ वही लोग आए जिनको रियली मैनेजर से मिलने का काम है, वरना मैक्सिमम 90% लोगों की क्वेरी जो है वो यहां काउंटर पर ही सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज द मेन रीजन। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यू में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका बेहतरीन तरीके से आंसर करिएगा। एंड बाकी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।